भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री मानतोंग जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। जय बोले ढाई में विराजमान 3 कोटि समस्त मुनिराजों की। अहिंसामय विश्व धर्म की। कल अपन ने देखा था कि मानतोंग आचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के कईयों नामों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं और 25 नंबर के श्लोक के माध्यम से मानतोंग आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि भगवान हमारे लिए आप ही सब कुछ है। आप ही हमारे लिए माता पिता बंधु सखा ईश्वर भगवान, आप दुख करता सुख करता सब कुछ हमारे आप ही हैं। ध्यान रखना, आप यदि अपना एक को आराध्य मानोगे, एक की भक्ति करोगे, एक की पूजा करोगे, आप यदि अपना एक इष्ट बना लोगे, अपना एक इष्ट बना लोगे तो आपका कल्याण हो सकता है। नहीं तो वरना क्या होगा, आपने आज यहाँ पर आ गए, कल वहां पर चले गए, परसों कहीं और चले गए, नरसों और कहीं चले गए, तो आपको कोई नहीं दुखों से बचा पाएगा। ऐसी हुआ एक बार, 4 दोस्त थे, वो जा रहे थे, एक समुद्र पड़ा, समुद्र में नाव थी, नाव में बैठे और नाव में बैठने के बाद में एकदम अचानक तूफान आ गया। तूफान आया तो वो प्रार्थना करने लगे, भगवान हमको बचाओ। सबसे पहले तो उन्होंने प्रार्थना करी, हे राम भगवान हमको बचाओ, राम भगवान हमको बचाओ, राम भगवान हमको बचाओ। राम जी वहां से आने लगे बचाने के लिए। जैसे ही राम जी आने लगे तो उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने बाद में कहने लगे, हनुमान जी हमको बचाओ, हनुमान जी हमको बचाओ, हनुमान जी हमको बचाओ। राम जी ने देखा कि ये तो हनुमान जी का नाम ले रहा है, तो राम जी लौट गए। राम जी लौटे और हनुमान जी आने लगे बचाने के लिए। और वो जब बोल रहा था, हनुमान जी हमको बचाओ, हनुमान जी हमको बचाओ, हनुमान जी को हमको बचाओ, और हनुमान जी का नाम लेते लेते बाद में उसने बदल दिया। बाद में फिर कृष्ण जी का नाम लेने लगा, कृष्ण जी हमको बचाओ, कृष्ण जी हमको बचाओ, कृष्ण जी हमको बचाओ। तो हनुमान जी ने देखा ये तो कृष्ण जी का नाम ले रहा है, तो हनुमान जी लौट गए और कृष्ण जी आने लगे बचाने के लिए। और जब वो कृष्ण जी का नाम ले रहा था तो कृष्ण जी का नाम लेते लेते भी उसने नाम परिवर्तन कर दिया, कृष्ण जी की जगह विष्णु का नाम लेने लगा, विष्णु जी हमको बचाओ, विष्णु जी हमको बचाओ। तो कृष्ण जी ने देखा ये तो विष्णु जी के नाम ले रहा है, वो लौट गए और विष्णु जी आने लगे। और जब आने लगे तो वो समुद्र में इतना तूफान आ गया, वो डूब गया। डूबने के बाद में मर गया। मरने के बाद में उसने कहा मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैंने तो भगवान का नाम लिया पर भगवान मुझे बचाने नहीं आए, भगवान मुझे बचाने नहीं आए। भगवान के पास पहुंचा और भगवान से बोला कि राम जी मैंने आपका नाम लिया था, आप मुझे बचाने नहीं आए। तो राम जी ने कहा भैया सुनो मेरी बात, मैं आपको बचाने तो आया था, जब तक मैं आपके पास पहुंचता तब तक आपने हमारा नाम छोड़कर किसी और का नाम लेने लगे थे। ऐसे ही सभी लोगों के पास पहुंचा और सभी लोगों ने कहा मैं बचाने तो आ रहा था, पर क्या करता, मैं आता जब तक तुमने मेरा नाम छोड़कर किसी अन्य का नाम लेना प्रारंभ कर दिया था। मानतोंग आचार्य महाराज भी अपने 25 नंबर के श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं कि भैया आप अपने एक को आराध्य बनाओ, एक को इष्ट बनाओ, अपनी बात एक के सामने प्रकट करो, एक के सामने रखो, तो आपका कल्याण हो सकता है। गुरु, वैसे गुरु कहें तो अपने पूरे संसार में जितने भी साधु हैं वो सब हमारे लिए कौन है, गुरु हैं। 3 कम 9 कोटि मुनिराज हमारे लिए गुरु हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं। 24 भगवान
अपने तीर्थंकर भगवान है, इसमें किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं, पर अपने लिए एक आराध्य होना चाहिए, एक पूज्य, एक अपने लिए इष्ट होना चाहिए। जैसे जितने भी मुनिराज होते हैं, जितने भी मुनिराज होते हैं, मुनिराजों के भी सभी गुरु कहलाते हैं, पर सभी में से एक इष्ट होते हैं, एक आराध्य, एक मुख होते हैं, सभी मुख नहीं हो सकते। हम जब सुमति धाम में थे तो सुमति धाम में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, उन्होंने हमको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में फिर सरबाज सागर जी महाराज जी को खड़ा किया। सरबाज सागर जी महाराज जी को खड़ा किया, पूछा, स्वाध्याय चल रहा था, सरबाज सागर जी महाराज जी हमसे काफी बड़े हैं, सरबाज सागर जी महाराज जी हमसे काफी बड़े हैं, तो उनसे पूछा, सरबाज सागर जी महाराज तुम बताओ, ये महाराज आपके गुरु हैं क्या नहीं? अब वो क्या बताएं, बड़े होते तो बोल भी देते हाँ ठीक है, एक अपेक्षा से गुरु हैं, पर छोटे हैं हम, छोटे गुरु कैसे बोले? तो सरबाज सागर जी महाराज जी से पूछा, बताओ जे वाले महाराज शुभ सागर जी महाराज जी आपके गुरु हैं क्या नहीं? तो सरबाज सागर जी शांत रहे, और फिर विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने बोला, ध्यान रखना, 2.5 द्वीप में जितने भी मुनिराज हैं, 3 कम 9 कोटि सब हमारे लिए गुरु हैं। कितने मुनिराज हैं? जितने भी साधु हैं सब हमारे लिए गुरु हैं, और सब गुरु हैं, पर अपने लिए इष्ट आराध्य, आज्ञा लेने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए एक ही है। अपनी बात एक के सामने कहोगे, अपनी बात एक के सामने रखोगे, अपनी बात एक के सामने बोलोगे तो आपका कल्याण हो सकेगा, और नहीं तो आपने अपनी बात जहां पर कही, वहां पर कही, पीछे कही, आगे कही, तो आप स्वयं हंसी के पात्र बन जाओगे, और आपके कभी भी दुख दूर नहीं हो पाएंगे, आपके कभी भी संकट दूर नहीं हो पाएंगे। आपको यदि बात को कहना है तो एक के सामने कहो, अपनी बात को कहना है तो एक के सामने प्रकट करो, तो ही आपका कल्याण हो सकेगा। अन्यथा आपने अपनी बात को पूर्व में फैला दी तो आपकी हंसी भी होगी, आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी के पास जब हम थे तो उनके सामने हमने अपनी बात रखी, तो उन्होंने हमसे एक बात कही टोकते हुए, ध्यान रखना, कुछ बातें मुट्ठी में होनी चाहिए, कुछ बातें मुट्ठी में होती है तभी उनकी कीमत होती है। बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। तो कुछ बातें मुट्ठी में होना चाहिए, तो अपनी बातें कहो, अपनी समस्या कहो, पर कौन के सामने? एक के सामने। अपने एक इष्ट बना लो। हम ये नहीं कहते कि आप चंद्रप्रभु भगवान को ही इष्ट बनाओ, आपके नगर में चंद्रप्रभु भगवान मूल नायक हैं, आप जो भगवान चाहो उन भगवान को इष्ट बना लो। आप राम जी को चाहो राम जी को इष्ट बना लो, हनुमान जी को चाहो हनुमान जी को इष्ट बना लो, आप आदिनाथ को चाहो आदिनाथ को इष्ट बना लो, आप महावीर को चाहो तो महावीर को इष्ट बनाओ, पारसनाथ को चाहो तो पारसनाथ को इष्ट बनाओ, पर एक इष्ट बनाओ, एक का ध्यान करो, एक का जाप करो, और एक का ही चिंतन करो, और एक के ही उसमें रहो। मानो सबको, मानने के लिए सबकी मने नहीं है। तो जहां पर मानतुंगाचे महाराज 25 नंबर के श्लोक में बतला रहे हैं, भगवान आप ही मेरे लिए सब कुछ है। तो सबसे पहले अपन इस श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् तम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर से विमार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। जहां पर मानतुंगाचे महाराज बता रहे हैं कि हे भगवान, सबसे पहले संबोधन वाक्य लेंगे। संबोधन वाक्य कहां पर है? जहां पर संबोधन वाक्य सबसे नीचे दिया हुआ है, अपना धीर, हे धैर्यवान, हे धैर्यवान, हे धीर पुरुष, हे धीर पुरुष, बुद्धा त्वमेव,
बुद्धा यानी कि बुद्ध हो, त्वम एव, आप ही मेरे लिए बुद्ध हो, आप ही मेरे लिए बुद्ध हो। भगवान के लिए कह रहे हैं मानतुंगाचार्य महाराज, आप ही मेरे लिए बुद्ध हो, आप ही मेरे लिए गौतम बुद्ध हो। मेरे लिए संसार में कोई गौतम बुद्ध नहीं है, मेरे लिए तो आप ही गौतम बुद्ध हो। बुद्धा त्वमेव, आप ही बुद्ध हो। और कैसे हो? विभूत देवताओं के द्वारा अर्चित पूजित बुद्धि बोधत। आपको जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो देवताओं ने आकर आपके केवल ज्ञान की पूजा की थी, इसलिए आपके ज्ञान की पूजा होने से आप ही मेरे लिए बुद्ध हो। उसके बाद में बोल रहे हैं आचार्य महाराज, शंकरत्वात्, सुख शांति करने से, सम्मान होता है सुख, शंकर यानी कि सुख शांति करने वाले। तो जहां पर बतला रहे मानतुंगाचार्य महाराज, भुवनत्रय, तीनों लोक में, तीनों भुवन में, समस्त संसार में शंकरत्वात्, सुख शांति करने से, सुख शांति करने से तुम शंकरा असि, आप ही मेरे लिए शंकर हो, आप ही मेरे लिए शिव हो। मेरे लिए संसार में कोई और शिव नहीं है, आप ही मेरे शिव हो, आप ही मेरे शंकर हो, आप ही मेरे बुद्ध हो। आगे बतला रहे हैं, धातासी, आप मेरे लिए ब्रह्मा जी हो, आप मेरे लिए विधाता हो, मेरे लिए संसार में कोई विधाता नहीं है आपके अलावा, आप ही मेरे विधाता हो। शिव मार्ग, मोक्ष मार्ग के विधेर विधानात्, मोक्ष मार्ग की रचना करने से, मोक्ष मार्ग की विधि के विधान करने से आप ही मेरे लिए विधाता हो, आप ही मेरे लिए ब्रह्मा हो। व्यक्तम, स्पष्ट रूप से यदि देखा जाए, भगवान है भगवान, स्पष्ट रूप से देखा जाए तो मैं, आप ही पुरुषोत्तम मसीह, मेरे लिए परम पुरुष हो, मेरे लिए विष्णु हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। इतना आप अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो, इतना अपने मन में एक संकल्प कर लो कि भगवान मेरे लिए दुनिया में कोई है तो केवल आप हो और कोई नहीं। मेरे लिए, मेरे संकटों को दूर करने के लिए कोई है, मेरे संकट दूर करेगा तो केवल और केवल भीतरागी भगवान आप ही करोगे संकट दूर। मेरे यदि मुझे सुख देगा कोई तो भीतरागी भगवान आप ही मुझे सुख दोगे। मेरे लिए कुछ कुछ करेगा तो वो भगवान आप ही हो, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए मुझे मोक्ष को भी देगा तो केवल और केवल भगवान आप ही हो, मुझे मोक्ष को देने वाले। दुनिया में मुझे कोई कुछ नहीं देगा, ना कोई कुछ करेगा। ध्यान रखना, आप संसार में देखते हो, संसार में यदि कोई पुत्र होता है अपने पिता से ही अपनी पूरी इच्छा रखता है, पड़ोसी के पिता से नहीं रखता। यदि उसको पुत्र को उसकी इच्छा पूरी करेगा तो उसके पिता ही करेंगे, पड़ोसी के पिता या अन्य के पिता उसकी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। ऐसे ही अपनी यदि इच्छा है, अपनी यदि कोई संकट है, अपनी कोई समस्या है, अपने लिए कुछ है तो वो केवल और केवल अपने जो आराध्य बना लेंगे, अपने इष्ट देव बना लेंगे, वो ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। नहीं तो संसार में दुख पाते पाते कितना समय निकल गया, कितना समय निकल जाएगा और अभी भी दुख ही पा रहे हैं। अभी तक हमको सुख की अनुभूति नहीं हुई और भविष्य में भी पता नहीं होगी भी क्या नहीं। ये सब अपना पुरुषार्थ के ऊपर है। अपन जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना भगवान के चरणों में झुकेंगे, जितनी भगवान की सेवा करेंगे, जितनी भगवान की स्तुति करेंगे, जितना भगवान को मानेंगे, उतने उतने कष्ट अपने दूर होते चले जाएंगे। हम मानते भी कहते कैसे हैं भगवान को? मैं आपको सही बताऊं, भगवान को मानते तो हैं, मानने के साथ साथ कुछ कुछ अवमानना भी कर देते हैं। भगवान को मानते मानते सम्मान करते करते भगवान की असम्मान भी कर देते हैं। कैसे करते हैं? भगवान के पास आते हैं दर पर,
भगवान के पास आते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए, अर्घ चढ़ाते हैं भगवान के सामने और देखते हैं पड़ोसी को। अर्घ चढ़ाते हैं भगवान को, देखते पड़ोसी को। क्यों? तो भैया भगवान का अपमान कर रहे हो आप। कैसे कर रहे हो? भगवान को तो अर्घ चढ़ा रहे हो और देख पड़ोसी को रहे हो। माला फेरते हाथ में हो और मन आपका जाता है घर में, मन आपका जाता है लोगों में। भैया आप माला का अपमान कर रहे हो। आप यदि माला का अपमान करोगे, भगवान का अपमान करोगे, आप आते महाराज के पास हो और महाराज यदि कुछ कह दें तो खिसक जाते हो। आप महाराज के पास आते हो, नमस्तु करते हो, नमस्तु करने के बाद में महाराज ने बोला बैठ जाओ तो बोलते खिसक जाते हैं। तो आ रहा हूं और उनका कभी आता नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम गुरु को मान नहीं रहे, गुरु का अपमान कर रहे हैं। यदि हम भगवान का अपमान करेंगे, गुरु का अपमान करेंगे, जिनवाड़ी का अपमान करेंगे तो आप ध्यान रखना भगवान के पास पूरी जिंदगी आ जाना, आपका कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। आपका कभी भी आपको सुख नहीं मिल पाएगा, आपको कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, आपकी समृद्धि नहीं हो पाएगी। और आपका तो बस अकेले कुल परंपरा से आप मंदिर आते हो ना, क्यों आते हो? हमारे पिताजी आते थे, हमारे पिताजी के पिताजी आते थे, उनके पिताजी आते थे, इसलिए हम भी मंदिर आ गए। हम जैन हैं, हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हम मंदिर आ गए। बाकी का भगवान की महिमा को नहीं जाना, भगवान के महत्व को नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना, बस केवल हम कुल परंपरा से मंदिर आ रहे हैं। मैंने एक आपको बताया था एक छोटा सा एक हंसी मजाक का कि एक बार क्या हुआ, एक मुल्ला एक स्थान से निकल रहा था, एक स्थान से निकल रहा था तो एक वहां पर व्यक्ति खड़ा था। उसने मुल्ला को देखा और मुल्ला को देखने के बाद में बोला मुल्ला से, मुल्ला तुम ये बताओ जब भी यहाँ से निकलते हो पठान कोट पहन कर निकलते हो, ऐसा क्यों? तो मुल्ला ने बताया ये भी कोई पूछने की बात है, मेरे पिताजी पठानकोट पहनते थे, मेरे पिताजी के पिताजी पठानकोट पहनते थे, उनके पिताजी भी पठानकोट पहन के निकलते थे, तो मैं भी पठानकोट पहन के निकलता हूँ। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन मुल्ला निकला वहां से, और दूसरे दिन मुल्ला निकला तो दूसरे दिन भी उस व्यक्ति ने पूछा मुल्ला तुम मुझे बताओ जब भी तुम जहां से निकलते हो तो बकरी को साथ में लेके निकलते हो, ऐसा क्यों? तो उसने बोला ये भी कोई पूछने की बात है, मेरे पिताजी बकरी को लेके निकलते थे, मेरे पिताजी के पिताजी बकरी को लेके निकलते थे, उनके भी पिताजी बकरी को लेके निकलते थे, तो मैं भी बकरी को लेके निकलता हूं। उन्होंने कही कोई बात नहीं, अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन वो वहां से निकला। जब तीसरे दिन निकला तो उस व्यक्ति ने तीसरे दिन पुनः पूछा मुल्ला ये बताओ तुम जब भी यहाँ से निकलते हो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा के निकलते हो, ऐसा क्यों? तो उसने बताया ये भी कोई पूछने की बात है, मेरे पिताजी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के निकलते थे, मेरे पिताजी के पिताजी बड़ी दाढ़ी रख के निकलते थे, उनके भी पिताजी बड़ी दाढ़ी रख के निकलते थे, तो मैं भी बड़ी दाढ़ी रख के निकलता हूँ। उसने बोला अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। चौथा दिन हुआ, चौथे दिन भी निकला और चौथे दिन भी वही व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने एक और प्रश्न किया मुल्ला तुम ये बताओ जब भी तुम यहाँ से निकलते हो अकेले निकलते हो, क्या तुमने शादी नहीं की? तो उसने बोला ये भी कोई पूछने की बात है, मेरे पिताजी ने शादी नहीं की, मेरे पिताजी के पिताजी ने शादी नहीं की, उनके पिताजी ने भी शादी नहीं की, तो मैंने भी शादी नहीं की। हम क्या करते हैं? हम केवल अपनी जो कुल परंपरा है, अपनी कुल परंपरा को निभाते हैं। अपना जो चला आ रहा है कुल में, कुल देवताओं को मानते जाते हैं, पर अभी तक हमने वास्तविकता को नहीं पहचाना, अभी तक हमने सत्य से पहचानने की, अभी तक हमने सत्यार्थ को नहीं जाना।
हम अभी तक सम्यक्त को नहीं पहचान पाए, हम मिथ्यात्व में घूम रहे थे, हैं, और आगे भी यदि ऐसा ही रहेगा तो मिथ्यात्व में ही घूमोगे, आपको कभी भी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हमको यदि सम्यक्त की प्राप्ति करना है तो देव सास गुरु की जितना हो सके उतनी आराधना करना है, स्तुति करना है, और एक को इष्ट बनाना है, एक को आराध्य बनाना है, एक को परम बनाना है। जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज ने भी आदिनाथ भगवान को सब कुछ बनाया है, सब कुछ माना है, आदिनाथ भगवान को ही उन्होंने अपना सब कुछ माना है। तो उन्होंने भक्ताम्बर जी का जब रचना की, भक्ताम्बर के श्लोकों को पढ़ना प्रारंभ किया तो 48 ताले भी टूट गए। और हमने कितनी बार भक्ताम्बर पढ़ लिया, हमारे कितने ताले टूटे? क्यों नहीं टूटे? क्योंकि हमने अभी तक अपने दिल से नहीं माना, अभी तक हमने सम्मान के साथ में नहीं माना, अभी तक हमने विनय के साथ में नहीं माना। तो अब इसका अपन समय अधिक हो रहा है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। हे धैर्यवान, देवताओं के द्वारा पूजित केवल ज्ञानी होने से आप ही मेरे लिए बुद्ध हो, तीन लोक में सुख शांति करने से आप ही मेरे लिए शंकर हो, मोक्ष मार्ग की विधि के विधान करने से, रचना करने से आप ही मेरे लिए ब्रह्मा हो। हे भगवान, स्पष्ट रूप से आप ही मेरे लिए विष्णु हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, और मैं आपकी आराधना करता हूँ। तो आप भी लोग भगवान को सब कुछ मान के भगवान की आराधना करोगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। जय बोलिए देवाधिदेव एक श्री आदिनाथ भगवान की। बीच में